सो हेलो ऑल माय स्कॉलर्स एंड वेलकम टू आवर ऑल न्यू वीडियो। आज हम करने वाले हैं सेकंड एक्सरसाइज कह लो या फिर फाइनल एक्सरसाइज ऑफ द फर्स्ट चैप्टर अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। तो फटाफट से इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। छोटी सी ही एक्सरसाइज है, मजा आएगा करने में। स्क्वायर रूट्स वाली एक्सरसाइज देख लेना, उसकी वीडियो एक बार देख लेना पहले, ये वाला करने से पहले, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाए। क्योंकि देखो, स्क्वायर एंड क्यूब में ना कोई खास फर्क नहीं है, दोनों में चीजें सेम है। स्क्वायर में बस दो है, क्यूब में बस तीन है। उसमें दो का पेयर बनाओ, इसमें तीन का, बस ये फर्क है। इसके अलावा और कोई फर्क नहीं है। फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27,001,064। चलिए जी निकाल देते हैं 27,000 का पहले तो क्यूब रूट। 3 9 27 0 0 0, फिर 3 3 9 0 0 0, फिर 3 से 3 1 0 0 0, 1000 बचा 1005 की टेबल से जाएगा। 5 2 10, 5 0 फिर से 5 4 20 0, फिर 5 8 40, फिर 2 से 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 चलो जी ये हमारा हो गया। 27,000 के फैक्टर लिख देते हैं क्या क्या आए हैं हमारे। इधर हम दूसरे वाले का कर देंगे। 27,000 के हमारे फैक्टर, एक मिनट को इसको थोड़ा सा यहाँ करता हूँ। 27,000 के हमारे जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 2 × 2 तो देखा जाए तो देखो 3 का ये बन रहा है, 5 का भी बन रहा है एंड 2 का भी बन रहा है। तो अब अगर मैं 27,000 का क्यूब रूट निकालू, देखो क्यूब रूट निकालने के लिए आपको ये 3 मार्क करना जरूरी है। ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दिखाता है कि आप क्यूब रूट कर रहे हो। तो 3 एक आ गया है, 3 5 है तो एक 5 आ गया हमारे पास, और 3 2 है तो एक 2 आ गया। 3 5 15, 15 2 30। और यहाँ पर होता है हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म, हमने इसका क्यूब रूट निकाल दिया है। क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ, आई मीन ये वाला खत्म हो गया। इसका एक और चीज भी, अभी एक और पार्ट है 10648। चलो जी 10648 का भी निकालते हैं फटाफट से। इसको भेजेंगे 2 से, 2 5 10, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8। फिर से 2 से भेजते हैं, 2 2 4, 1 बचा, 1 और 3 13, 2 6 12, फिर से 2 6 12, 2 2 4, 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2, 1 3 3 1 को 11 से भेजते हैं। 11 इंटू 121 होता है 1331, 11 इंटू 11 121, और ये 11। देखो अगर आप लोगों को स्क्वायर और क्यूब याद करने तो आप लोग एटलीस्ट 20 तक तो याद ही कर लो, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी कैलकुलेशन। जैसे भी 1331 का था तो वो फिगर आउट कर लोगे, बट स्टिल याद कर लो तो आसान हो जाएगा। तो देखो मैं 10648 के यहाँ पे फैक्टर्स लिख देता हूँ। मेरे पास आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, 2 का ये बन गया, 11 का ये बन गया। चलो जी 2 इंटू 11, इसको लिख देते हैं क्यूब रूट में। 10648 का हमने करा है क्यूब रूट, जो कि हमारे पास आया है 22। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा ये भी। ठीक है, फटाफट से बढ़ेंगे हम आगे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 1323 टू मेक इट अ क्यूब नंबर। ठीक है जी 1323 बोला गया, तो यहाँ लिख देते हैं 1323 क्यूब नंबर बनाना है। तो देखो सबसे पहले 3 से डिवाइड करते हैं। 3 4 12। अच्छा मैं आप लोगों को ओरल डिवीजन भी सिखा देता हूँ। ओरल डिवीजन बहुत आसान है। देखो 3 की टेबल में ऐसा नंबर देखो जो कि 13 से छोटा हो, क्या होता है 12 भी होता है। 3 4 12 पे आता है। 13 माइनस 12 करोगे 1 बचेगा, 1 और 2 मिलकर फिर से बन गया 12। तो फिर से हमने 3 4 12 से भेज दिया, 3 बचा, 3 1 3। फिर से डिवाइड करो, देखो 3 से भेजेंगे, 3 1 3, 4 माइनस 3 1, 1 और 4 बन गया 14, 3 4 12, 14 माइनस 12 होता है 2, 2 और 1 बन गया 21, 3 7 21। इसको चाहो तो फिर से 3 से भेज दो, या फिर पहले 3 से ही भेज देते हैं। 3 4 12 हो गया, ठीक है। फिर से बच गया 2 और 7 27, तो 3 9 27। अब 7 से भेज दो, 7 7 49 होता है, आप लोग को पता है। तो देखो 1 3 2 3 के मेरे पास जो फैक्टर आ गए वो आ गए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब मैं देखूँ तो देखो 3 के तो 3 वो बन गए सेट, लेकिन क्या 7 का बन रहा है, नहीं बन रहा। तो 7 रह गया अकेला, और इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि हम उसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। तो देखो अगर आपके पास मल्टीप्लाई का क्वेश्चन आता है तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक 7 की कमी है, तो हम उस 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे। और यही अगर क्वेश्चन आपके पास डिवाइड का आ गया कि क्या डिवाइड करो, तो हम इन दोनों 7 को हटा देंगे। तो 7 7 49, यानी 49 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये आपने देखना है। तो यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे हमें एक 7 की और जरूरत है, तो हम स्टेटमेंट लिख देते हैं 7 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी है।
और 1323 इंटू अगर हम 7 करेंगे तो ये हमें देता है 9261 और यहाँ पर हो जाता है ये क्वेश्चन हमारा खत्म। चलिए फटाफट से बढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा जी, ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है, तो चलो जी ट्रू फॉल्स करते हैं फटाफट से। ट्रू फॉल्स क्या कहता है, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। चलो जी रीजनिंग भी देनी है, करते हैं। द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। किसी भी ऑड नंबर का जो क्यूब होगा वो इवन होगा। अच्छा जी करके देखते हैं। जैसे कि मैं एक ऑड नंबर ही उठा लिया 3। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 9 9 3 27। सॉरी, तो यहाँ पे ये हो गया आपका फॉल्स। आपको पता ही लग गया क्यों फॉल्स हो गया, क्योंकि हमने तो ऑड नंबर का क्यूब करा और वो इवन नहीं निकला। ठीक है, सेकंड पे बढ़ते हैं। सेकंड कहता है देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड विद 8। ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसका परफेक्ट क्यूब 8 से एंड होता हो। अच्छा जी 2 को ही देख लो, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये तो जी 8 होता है। लो हमारे पास तो नंबर आ गया जिससे 8 एंड हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट फिर से हो गई है फॉल्स। अब हम आएंगे हमारे थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट कहता है द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। यानी कि जो क्यूब है 2 डिजिट नंबर का वो 3 डिजिट नंबर हो सकता है। एक काम करता हूँ मैं ना, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर ही उठा लो, 10। 10 का क्यूब देख लो कितना होता है, 10 10 100 और 100 इंटू 10 होता है 1000। अब आप एक चीज बताओ कि क्या ये 4 डिजिट नंबर है, बिल्कुल है, पर उसने क्या बोला, मे बी अ 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर हो सकता है, किसी एंगल से नहीं हो सकता, वो स्क्वायर में हो सकता है, क्यूब में नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी फिर से हो गई है फॉल्स। अब हम आते हैं हमारे फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट कहता है द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। ठीक है, तो अब इसने बोला कि 2 डिजिट नंबर का जो क्यूब है उसमें 7 या फिर 7 से ज्यादा डिजिट्स भी हो सकती है। अच्छा अगर हम एक चीज देखें, जैसा कि इसने हमें बोल दिया है कि आप 2 डिजिट नंबर ही लो, तो अगर हम 2 डिजिट नंबर को देखें तो सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 99 होता है। ठीक है, और 99 का जो क्यूब है, 99 का क्यूब ये कितना होता है, ये होता है 970299। ठीक है, ये आपका 99 का क्यूब होता है। अब देखो 99 ही सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर, उससे बड़ा तो फिर उसके बाद 100 आ जाता है 2 डिजिट, तो यही सबसे बड़ा, इसका क्यूब हमने निकाल दिया। और इसने बोला है कि उसके क्यूब में 7 डिजिट या 7 से ज्यादा होंगी। आउट डिजिट्स गिने 1 2 3 4 5 6, 7 या 7 से ज्यादा, यहाँ तो 6 ही डिजिट है, तो ये स्टेटमेंट हमारी हो जाती है फिर से फॉल्स। चलो जी अब आते हैं हम हमारे फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, फिफ्थ पार्ट कहता है क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। अच्छा, यानी जो क्यूब नंबर है उसके फैक्टर्स जो होते हैं वो ऑड नंबर में होता है। चलो इसको ना हम दो तरीके से चेक करेंगे। पहले हम ना 27 का क्यूब रूट करके देखते हैं। ठीक है, 27, एक मिनट इसको वापस लिखते हैं। हाँ, पहले हम 27 का क्यूब रूट करके देखते हैं। ये होता है देखो 3 इंटू 3 इंटू 3। अच्छा अब अगर यहाँ देखें, यहाँ तो इसकी स्टेटमेंट सही बैठ रही है ना, कि जो क्यूब नंबर है उसके जो फैक्टर्स हैं वो भी ऑड में ही होंगे। अच्छा अब मैं थोड़ा बड़ा नंबर उठा लेता हूँ, जैसे कि मैंने उठा लिया 64। अब अगर मैं 64 का क्यूब रूट करूँ तो ये होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 6 2, 1 2 3 4 5। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। तो अब अगर हम इस चीज में देखें तो क्या है, हमारे ऑड नंबर्स आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं, 6 तो इवन नंबर होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी फिर से हो जाती है यहाँ पर फॉल्स। और इसी के साथ होता है हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म। फटाफट से आप लोग देख लो, हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो जी अब हमारा आ जाता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन कहता है यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है जी, हमें बिल्कुल पता है 1331 11 का परफेक्ट क्यूब होता है। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन what its cube root is? Similarly guess the cube roots of 4913, 12167 and 32768। चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला नंबर दे दिया है हमें 1331। अच्छा सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मैं बोलने वाला हूँ ना एकदम ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन दिखने में लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल है, बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के कैसे निकाले, लेकिन सबसे ज्यादा आसान है। ध्यान से सुनोगे तो देखो 1331 किसका परफेक्ट क्यूब है, कैसे निकाल। सबसे पहले तो हम हमारी एंड डिजिट देख लेते हैं। एंड डिजिट है 1, है ना। अच्छा जो 1 है वो किसके परफेक्ट क्यूब में आता है, देखो 1 का स्क्वायर 1 2, मैं एक बार सारे स्क्वायर बोल देता हूँ, 1 से लेकर मतलब 0 से लेकर 9 तक। 0 का क्यूब स्क्वायर कह रहा हूँ, सॉरी क्यूब बोल देता हूँ। 0 का क्यूब होता है 0, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब कितना होता है, 6 6 36 एंड 36 इंटू 6 होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512
और आपका जो 9 है, 9 का क्यूब होता है 729। तो हमने 0 से लेके 9 तक सारे क्यूब्स देख लिए और सबके क्यूब्स में जो एंड डिजिट है वो खाली 1 के उसमें आ रही है। तो सीधी सी बात है जी, ये हमारा 1 ही हो गई, यूनिट डिजिट हमारी 1 हो चुकी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये डिजिट कौन सी होगी, इसको कैसे निकालें। तो देखो बड़ा आसान तरीका है, अगर हम 1 का क्यूब देखें, 1 का क्यूब 1 होता है। अच्छा अब सीधा 10 पे आ जाओ, 10 का क्यूब देखो, 10 का क्यूब होता है 1000। तो यानी कि 1 और 1000 के बीच में क्या ये नंबर फॉल कर रहा है? बिल्कुल भी फॉल नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, 10 का क्यूब होता है 1000। अब 10 के बाद अगला 10 डिजिट, वो अगला क्या होता है 10 के बाद 20, ठीक है। 10 20 30 40 हम ऐसे देखने वाले सीरीज। तो 10 का क्यूब होता है 1000, ठीक है। और 20 का क्यूब कितना? 20 का क्यूब होता है 8000। तो देखो हमें ये तो पता लग रहा है कि ये नंबर 1000 और 8000 के बीच में आएगा, है ना। यानी 10 के क्यूब और 20 के क्यूब के बीच में आएगा। तो 10 और 20 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जिसके एंड डिजिट 1 है? तो वो नंबर है 11। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन ये वाला पार्ट हो चुका है सॉल्व। अभी नेक्स्ट पार्ट भी देखो, आप लोग बहुत आसानी से समझोगे। ये वाली चीज आसान है, इजी है। नेक्स्ट हमें नंबर कह रहा है 4913। चलो जी आ जाओ। अब फिर से हम हमारी इस पे फोकस करो, हमारी यूनिट डिजिट पे। ये हमारी यूनिट डिजिट क्या है? 3 है। 3 किसके क्यूब में आता है? अगर आपको याद हो मैंने बताया था 7 का क्यूब होता है 343। हमें सिर्फ ये देखना है किसके क्यूब की एंड डिजिट इसके क्यूब के एंड डिजिट से मैच करती है। 7 की करती है तो देखो हमारे पास यूनिट डिजिट तो 7 हो गई, ये तो हमारे पास प्रूव हो चुका है, इसमें हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी। 0 से लेकर 9 तक क्यूब्स तो आप लोग याद रख ही सकते हो, ठीक है। 7 हो गया। अब आते हैं नंबर 4913 किसके बीच में आता है। चलो 10 का क्यूब था 1000, ठीक है। 20 का क्यूब था 8000, है ना। तो देखो सीधी सी बात है, 1000 और 8000 के बीच में तो ये नंबर आ ही रहा है। और बात रही 7, तो 10 और 20 के बीच में कौन सा नंबर पे आता है? 17। तो इसका आंसर हो गया 17। देखो कितने आसान तरीके से करा हमने, है ना। था ना एकदम सिंपल तरीका। अब आ जाओ हमारे थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट कहता है हमें 12167। चलो जी 12167 ये भी कर लेते हैं। अब अगर मैं देखूं 12167 की बात करूं तो देखो 0 से लेकर 9 के क्यूब पे फिर आ जाओ। 3 का जो क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है 27, जिसकी एंड डिजिट में 7 आता है। तो देखो अब इससे हमें ये बात तो पता लग गई कि हमारी यूनिट डिजिट तो देखो 3 ही होने वाली है। अब हमें निकालना है कि ये आगे वाली डिजिट कौन सी होगी। तो देखो 10 का क्यूब होता है 1000, 20 का क्यूब होता है 8000। तो देखो सीधी सी बात है, ये जो नंबर है 1000 और 8000 के तो बीच में नहीं आ रहा है ना। 12167 8000 से बड़ा है। अब हम आगे बढ़ेंगे। 20 का क्यूब 8000, 30 का क्यूब कितना होता है? 27000 होता है, ठीक है। तो यानी कि ये 20 के क्यूब और 30 के क्यूब के बीच में बैठेगा, है ना। 8000 से लेकर अपना 27000 के बीच में। तो 20 और 30 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर आता है? वो नंबर होता है 23, है ना। देखा कितना आसान था, ये भी हो गया। आ जाओ जी हमारे फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट हमें कहता है, क्या नंबर है हमारा? 32768। चलो जी 32768। मैं एक काम कर दो, पहले इन सबकी क्यूब रूट बना देता हूं। हम्म चलो जी 32768 को भी देख लेते हैं। अब देखो इसकी एंड डिजिट कितनी है? 8। 8 किसकी किसके क्यूब होता है? 2 का क्यूब होता है। तो देखो ये बात तो हमें पता लग गई कि हमारी इसकी यूनिट डिजिट कितनी होने वाली है? 2 होने वाली है। अब 32768 नंबर देखो। देखो अभी हमने लास्ट जो करा था 20 और 30 के बीच में देखा था। तो देखो 20 का क्यूब 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी ये 8000 होता है 20 का। और 30 का क्यूब कितना होता है? 3 3 जा 9 9 3 जा 27, तो 27000 होता है। तो अब नंबर हमारा 32768 है, यानी ये जो हमारा नंबर है ये 27000 से बड़ा है। ये तो हमें पता लग चुका है। तो 20 से 30 के बीच की सीरीज नहीं काम आने वाली। अब हम बढ़ेंगे आगे 30 से 40। 30 का क्यूब कितना होता है? 27000। और 40 का क्यूब कितना होता है? 64000। तो यानी ये 30 और 40 के बीच में बैठेगा। तो ये हमारा नंबर बन गया 32। 30 और 40 के बीच में आएगा। क्लियर? समझ में आ गया होगा आप लोग को। बहुत आसान चीज थी, बहुत ज्यादा आसान, देखने में लग रहा होगा मुश्किल है, बट वैसे बहुत आसान है। अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट। चलो जी पहले एक बार हम सारे पार्ट्स लिख लेते हैं। यहाँ पहला पार्ट कह रहा है 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब, ठीक है जी। दूसरा पार्ट हमें कह रहा है 43 क्यूब माइनस 42 क्यूब, 43 क्यूब माइनस 42 क्यूब, ठीक है। थर्ड पार्ट हमें कह रहा है 67 स्क्वायर माइनस 66 स्क्वायर, ठीक है जी। और फोर्थ पार्ट हमें क्या कह रहा है? फोर्थ पार्ट हमें कह रहा है 43 स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर। अच्छा मैं आप लोग को ना इसकी ट्रिक सिखाता हूँ इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से करने की। देखो जब भी क्यूब का क्वेश्चन आ जाए,
जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, ये पहली बात तो इन नंबर्स को हम कंसेक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो एक साथ आते हैं। तो अब अगर आप ध्यान से देखो 67 और 66 एक साथ आते हैं, ठीक है। तो ये जब क्यूब वाला क्वेश्चन आ जाए, क्यूब वाले की क्या ट्रिक होती है? क्यूब वाले की ट्रिक होती है सबसे पहले 1 लिख दो, फिर प्लस कर दो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई 67 इंटू 66 और क्यूब से याद रखना 3 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ऐसी इसका भी सेम रहेगा, पहले 1 प्लस कर दो, फिर उसके बाद दो नंबर क्या 43 और 42 ये आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे और क्यूब है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3। ये इनकी इजी ट्रिक है। अगर आपको इनका आंसर निकालना है, सोचो अगर आपको कभी आंसर निकालने को बोल दे कि 43 क्यूब माइनस 42 क्यूब निकाल कर दिखाओ, तो आप पहले 43 का क्यूब करो, फिर आप 42 का क्यूब करो, फिर उन दोनों को माइनस करो। वो मत करना, इससे बढ़िया ये 43 इंटू 42 को पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लो, फिर क्यूब बोला गया तो 3 मल्टीप्लाई कर लो और उसमें बस एक +1 कर लो। देखो ये वाला आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं स्क्वायर वाले पे। 67 स्क्वायर माइनस 66 स्क्वायर, ये बहुत आसान होता है। 67 प्लस 66 करना है आपने। एंड सेम वे 43 स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर, तो इसमें 43 प्लस 42 करना है। तो देखो अब कभी भी अगर पेपर में आपका क्वेश्चन आ गया क्यूब रूट ऐसे माइनस करो, भाई इतना बड़ा नंबर तो आप 67 और 66 का क्यूब निकाल के मत माइनस करना। सिंपल सा काम है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, ठीक है। क्यूब रूट से याद रखना क्यूब का क्या मतलब होता है? 3, तो उसमें 3 भी मल्टीप्लाई कर दो और लास्ट में जाके बस उसमें एक +1 कर देना। क्यों +1 करते हैं? क्योंकि इन दोनों के बीच के गैप में तो +1 है ना, 66 + 1 ही तो 67 होता है, इसलिए ये प्लस हो रहा है और बाकी तीन चीजें मल्टीप्लाई। क्यूब का आपको समझ में आ गया। स्क्वायर में तो बहुत आसान काम है, बस इन दोनों को आपस में प्लस कर दो। अब इसने पूछा है सब में से सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट कौन सा होगा? देखो हमें ऐसे दिख रहा है सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट यही फर्स्ट वाला ही हमारा पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि 67 इंटू 66 इंटू 3 और +1 यही सबसे बड़ा होने वाला है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है खत्म एंड हमारा ये चैप्टर भी होता है खत्म। एंड आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफी ज्यादा इजी चैप्टर था, मजा आया करने में। सो मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।